हाय एवरीवन, दिस इज मनिंद्र हियर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आप सभी मेरे भाई बहनों और साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को, जिसमें कि आज हम सीखेंगे कि जब कोई काम हमारे लिए कंपलसरी होता है तो उसको हम किस तरीके से बताते हैं, या फिर जब हम किसी काम को फोर्सफुली तरीके से करवाने की बात करते हैं तो हम उसे किस तरीके से बताते हैं इंग्लिश में, या फिर जो काम हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य है वहाँ पर हम देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से इंग्लिश में सीखते हैं। तो इसको बताने के लिए इंग्लिश में बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसमें कि आज हम सीखेंगे कि ऑल कंसेप्ट ऑफ मस्ट के बारे में। मतलब कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो मस्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। मस्ट के बारे में अगर हम बात करें, मस्ट जो है वो एक मॉडल का पार्ट है, तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि मस्ट का यूज़ हम किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में इनका यूज़ हम किस तरीके से करें, और इसका पूरी तरीके से हम एनालिसिस करेंगे कि इसका यूज़ जो है हम कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। पूरी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसी के साथ में जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस भी उन तक पहुंचता रहे और वो हमारे सीखने सिखाने की जर्नी में जो है वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेंट बने। तो इसी के साथ में चलिए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हम सीखेंगे ऑल कंसेप्ट ऑफ मस्ट के बारे में। मस्ट के पूरे कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम मस्ट के बिल्कुल बेसिक फॉर्म में चलते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि इसका यूज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सब्जेक्ट का यूज करना होगा। और अगर मैं बात करूं, जब भी हम मॉडल के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एक बात हमें समझना होगा कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स जो है वो एप्लीकेबल है यूज होने के लिए। तो यहाँ पे हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, या तो अगर हो सकता है कि वो ही, शी, इट, या फिर कोई नाम हो, या फिर यू, वी, दे, इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर आ सकता है। उसी के बाद में हम सीधे मस्ट का यूज करेंगे। हमें बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना है, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, मतलब कि वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है। और बेस फॉर्म का यूज करने के बाद में हमें किसका यूज करना है, अदर वर्ड का यूज कर देना है। उसके बाद में जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, और या फिर एडजेक्टिव एडवर्ब है, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैंने बोला कोई भी काम, देखिए अगर कोई भी काम ऐसा है जो मेरे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर किसी दूसरे के लिए जरूरी है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट का यूज, बिल्कुल बेसिक तरीके से। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, अगर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैंने बोला कि आप बिल्कुल डॉक्टर के पास में जाइए, या फिर मैंने बोला कि आप जरूर हॉस्पिटल जाइए, या फिर मैंने क्या बोला, आपको ये काम करना ही चाहिए, इस तरीके से मैंने बोला। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने थोड़ा फोर्स क्रिएट करके बोला। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं फोर्स की बात करूं, या फिर कोई स्टूडेंट है तो, या फिर जो अगर स्टूडेंट्स हैं तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको यूनिफॉर्म पहनना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज तो वहां पे कंपलसरी हो गई। तो जहां पे कोई चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वहां पे आपके पास में ऑप्शंस नहीं है, तो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट का यूज। तो देखिए सबसे पहले मेरा जो सेंटेंस है जो कि है आई मस्ट टॉक टू हर। आई मस्ट टॉक टू हर का मतलब क्या हो गया कि मुझे उससे बात जरूर करनी चाहिए, मतलब कि मुझे उससे बात करनी ही चाहिए। यहां पर हम उस तरीके से देखेंगे, मतलब कि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने बोला कि आई मस्ट टॉक टू हर, मतलब कि मुझे उससे बात करनी ही होगी, मुझे उससे बात करना ही है, इस तरीके की बात है। तो यहां पे मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, तो मैं वहां पे डायरेक्टली बोल रहा हूं आई मस्ट टॉक टू हर। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर यह आता है कि जहां पे मैं एक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है अमन, तो मैंने अमन को बोला कि अमन मस्ट टीच, मतलब कि अमन को जो है सिखाना ही पड़ेगा, या फिर अमन को सिखाना ही है। तो फिर यहां पे हम क्या बोलेंगे, अमन मस्ट टीच। उसी के साथ में हमने बोला, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है रूही मस्ट स्टडी। रूही मस्ट स्टडी का मतलब क्या हो गया कि रूही के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है, रूही को पढ़ाई करनी ही होगी, रूही को पढ़ना ही है। तो जब भी हम इस तरीके की बात करेंगे कि जब हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये काम करना ही पड़ेगा, तो फिर हम वहां पे बोलेंगे मस्ट के साथ में हम अपनी बात को। तो जैसे हमने देखा रूही मस्ट स्टडी, मतलब रूही के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, रूही को पढ़ाई करनी ही होगी। उसी के साथ में अगर हम देखें तो हमने नेक्स्ट देखा है यू मस्ट डांस, मतलब आपको डांस करना ही है या फिर आपको डांस करना ही चाहिए, इस तरीके की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने बोला यू मस्ट
डांस, मतलब कि आपको डांस करना ही है। या फिर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही मस्ट पार्टिसिपेट। ही मस्ट पार्टिसिपेट का मतलब ये हो गया कि वहां पे जो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं जो कि मेल या बॉय है, तो मैंने बोला उसको पार्टिसिपेट करना ही है। मतलब कि यहां पे उसके लिए ऑप्शन नहीं है कि वो ऐसा बोल दे कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट अभी नहीं करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे उसके सामने ऑप्शन ही नहीं है कि उसको, मैंने बोला कि ही मस्ट पार्टिसिपेट, मतलब कि उसको पार्टिसिपेट करना ही है। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आऊं तो मैंने किस तरीके से बोला, वी मस्ट हेल्प। वी मस्ट हेल्प का मतलब यह हो गया कि हमको उनकी मदद करनी ही होगी, मतलब कि हमें उनकी मदद करनी ही चाहिए, इस तरीके की बात होगी, ठीक है। या फिर हम अगर बात करें हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, तो हम वहां पे इसका यूज करते हैं वी मस्ट हेल्प। इसका मतलब क्या हो गया, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें वहां पे उनको हेल्प करना ही होगा, उन्हें सपोर्ट करना ही होगा। तो जब हम उस सिचुएशन पे हैं तो हमने बोला कि वी मस्ट हेल्प। अब हम इनको यहां पे छोड़ नहीं सकते हैं। यहां पे जो भी बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल कंपलसरी है, यहां पे हम फोर्सफुली तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कि आपको वहां पे जाना ही है, यू मस्ट गो देयर, मतलब कि यहां पे आपको वहां पे जाना ही होगा, यहां पे उसके अलावा आप यहां पे रुक नहीं सकते। या फिर मैंने किस तरीके से बोला, स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क, मतलब कि स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क पूरा करना ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उनको ये काम करना है, मतलब कि करना है। तो यहां पे हम किस तरीके से देखते हैं, यहां पे हम बिल्कुल बेसिक तरीके से देखते हैं, जहां पे हम बातों को फोर्सफुली तरीके से बता रहे हैं या फिर कंपलसरी है। जैसे पेरेंट्स के लिए क्या कंपलसरी है, तो हमने बोला कि पेरेंट्स मस्ट केयर देयर चिल्ड्रन, मतलब कि क्या हो गया, पेरेंट्स को उनके चिल्ड्रन का ध्यान रखना ही चाहिए। यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि नहीं मैं बोल दूं कि नहीं जिसको रखना है वो रखे, जिसको नहीं रखना है ना रखे। यहां पे मैं इस बात को समझता हूं इस तरीके से कि ये चीज जो है बिल्कुल कंपलसरी है। तो यहां पे जब हम चीजों को देख रहे हैं तो यहां पे हम मस्ट के साथ में बात कर रहे हैं। देखिए बेसिकली अगर हम देखें कुछ चीजें इस तरीके की होती हैं कि जो काम किसी काम जो है वो काम जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है और उसी पर्सन को वो काम करना है। जैसे पुलिस वाला हो गया, तो पुलिस को क्या हो गया, पुलिस को क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना है, मतलब कि नॉर्मल पर्सन तो अरेस्ट कर नहीं सकते। तो हमने बोला कि पुलिस मस्ट अरेस्ट हिम या क्रिमिनल्स, तो इस तरीके की बात हो गई। तो हमने क्या बोला, पुलिस को उसे अरेस्ट करना ही चाहिए या पुलिस को उसे जरूर अरेस्ट करना ही चाहिए। तो इस तरीके की बातें होंगी। तो यहां पे हमने क्या बोला, डॉक्टर्स मस्ट ट्रीट, मतलब कि क्या हो गया, डॉक्टर को ट्रीट करना ही होगा, डॉक्टर को ट्रीटमेंट देनी ही होगी अपनी। तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा वो काम कर नहीं सकता है। तो यहां पे हमें ये बात समझनी होगी कि स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी, मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट्स को वो काम स्टडी करना ही है। तो यहां पे जो काम जिसका है वो काम उसी को ही करना है, उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन तो वहां पे करेगा नहीं। नॉर्मली अगर हम देखें, हम अपने परिवार में देखें, तो हमने क्या बोला, मैं फादर मस्ट गो टू ऑफिस, मेरे पापा को जो है ऑफिस में जाना ही होता है। तो यहां पे क्या हो गया कि यहां पर वहां पे अब कोई दूसरा पर्सन तो जा नहीं सकता। तो यहां पे क्या हो गया कि हम ऑप्शन रख के बात नहीं करेंगे, यहां पे जो भी पर्सन है उसके ऊपर जो भी काम है हम डायरेक्टली उससे बात करेंगे, डायरेक्टली उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने किस तरीके से बोला, Our प्राइम मिनिस्टर मस्ट मैनेज आवर कंट्री प्रॉपरली, हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारी कंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज करना ही चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मस्ट के साथ में वो चीज़ें जो कंपलसरी हो या फिर हम फोर्सफुली तरीके से बात करें, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जब हम किसी के ऊपर भी फोर्स डाल के कंपलसरी के तरीके से कोई भी बात बताएंगे तो वहां पर हम इस मस्ट का यूज करेंगे। डायरेक्टली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज या फिर आईएनजी का यूज करें, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट अपनी बात को बताएं। जैसे आपने बोला कि यू मस्ट टीच, आपको सिखाना ही पड़ेगा, आपको सिखाना ही है। मैंने बोला कि यू मस्ट ट्राई, आपको कोशिश करनी ही है। या फिर मैंने बोला कि दे मस्ट कम, उनको आना ही होगा यहां पर। तो यहां पर क्या हो गया कि कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास में नहीं होगा। या फिर जब भी आप किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको आप ऑप्शन देके बात नहीं कर रहे हैं। आपने बोला कि उनको जो है मैनेज करना ही है, मतलब मैनेज करना ही है। उनको गाने गाना ही है तो उनको गाना गाना ही है, वहां पे मतलब और कोई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। तो वहां पर हम यूज करेंगे मस्ट के साथ में बात करेंगे, डायरेक्टली हम अपनी बातों को बता सकते हैं। यहां पे मस्ट के साथ में अगर हम बात करें नॉर्मल तरीके से, तो हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कि यू मस्ट। जैसे कि अगर हम देखें, जब भी हम एग्जामिनेशन के लिए
जाते हैं तो एग्जामिनेशन में जब हम जाते हैं तो पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, जिसमें कि आप अगर देखेंगे फर्स्ट लाइन जो होती है उनकी वो ये होती है, स्टूडेंट्स मस्ट कैरी देयर एडमिट कार्ड्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट्स को जो है अपना एडमिट कार्ड जो है वो क्या करना होगा, एग्जामिनेशन हॉल में लाना ही होगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है कि जहाँ पर बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल एज अ रूल की तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, मस्ट के साथ में बात करेंगे। जैसे हमने बोला स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, मतलब स्टूडेंट्स को उनके टीचरों की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि हम बिल्कुल फ्रैंक हो जाएं, फ्रेंडली हो जाएं। हालांकि चीज़ें थोड़ी सी वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट के तरीके से बात करें तो स्टूडेंट के लिए ये चीज़ है कि हाँ, उनको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए अपने टीचर्स को। तो यहां पर हम बात करेंगे मस्ट के साथ में, हम वहां पे अपनी बात को बताएंगे। इसी के साथ में नॉर्मल तरीके से देखिए, अब आप यहाँ पे आप सीख चुके हैं कि आप किस तरीके से कोई भी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस काम को करना ही है, हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम वहाँ पे अपनी बातों को मस्ट के साथ में बताते हैं। तो मस्ट के ऊपर हमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है और हमें उस सिचुएशन को समझना होगा कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है, या फिर सामने वाले के लिए मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो उसको ये काम करना ही है। तो मतलब क्या हो गया, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना ही होगा या रखना ही चाहिए। हमारे पास में कोई चीज़ नहीं है, ना ही हम क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे वही सिचुएशन है, तो वहाँ पर हम मस्ट के साथ में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ पे हमने मस्ट की पूरी कंडीशंस को ऑलरेडी जो है यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में इसको जो है कवर करने में अदरवाइज टाइम लग जाता है। तो इसको मैंने यहीं पे पहले ही सारी कंडीशंस को यहाँ पे रिटर्न में कर लिया है, ताकि इसके बाद में मैं आपको प्रॉपरली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर हमें देखना होगा, मस्ट का जो सेकेंड यूज़ है इसमें है हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में हम यूज़ करेंगे मस्ट बी। सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करेंगे मस्ट बी, और उसके बाद में हम यूज करेंगे डायरेक्टली अदर वर्ड का यूज करेंगे। मतलब कि क्या हुआ कि यहां पर जो है हमें जो है किसी वर्ब का यूज नहीं करना है, वर्ब ऑलरेडी हमने यहां पे फिक्स कर दिया है, दैट इज बी। तो यहाँ पे बी के साथ में हम देखते हैं कि किस तरीके से बात करते हैं। जैसे हमने बोला यू मस्ट बी देयर, आपको वहाँ पर होना ही है, आपको वहाँ पे उपस्थित होना ही है। तो हमने वहाँ पे बोला कि आप यू मस्ट बी देयर, आपको वहाँ पे ज़रूर होना ही चाहिए, इस तरीके की बात करेंगे। तो हमने क्या बोला, यू मस्ट बी देयर, तो इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट हमने क्या बोला, शी मस्ट बी अ टीचर। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने उनके प्रोफेशन को देख के बोला, तो मैंने बोला कि वो ज़रूर टीचर होगी। मतलब कि क्या हो गया कि मैं यहाँ पर अपने तरफ से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जो है बिल्कुल वो टीचर ही होगी। तो मैंने बोला कि शी मस्ट बी अ टीचर। अगर यहाँ पे अगर कोई अगर नर्स है तो मैंने बोला कि शी मस्ट बी अ नर्स। तो इस तरीके की बातें होंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कई बार क्या होता है कि आप किसी पर्सन की पर्सनालिटी और या फिर वे ऑफ कम्युनिकेशन से उनको जज करते हैं कि ये पर्सन जो है बिल्कुल यही होगा। मतलब कि अगर हम बात करें, कोई पर्सन है, कोई पुलिस वाला है तो बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, कोई डॉक्टर है तो उनकी बात करने का तरीका अलग है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में हम एक माइंडसेट बनाते हैं कि नहीं ये ज़रूर डॉक्टर होगा या फिर ये जो है ये ज़रूर नर्स होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं तो हमने क्या बोला, शी मस्ट बी अ टीचर, मतलब कि वो ज़रूर डॉक्टर होगी, इस तरीके की बात करेंगे। उसके बाद में हमने क्या बोला, अरुण मस्ट बी विद यू, मतलब कि आपके साथ में ज़रूर अरुण होगा। या फिर मैंने क्या बोला, अरुण मस्ट बी विद यू, मतलब आपके साथ में जो है अरुण ज़रूर होगा। इस तरीके की बातें करते हैं हम। उसी के साथ में अगर हम बात करें, इसमें कुछ और भी सेंटेंसेस हैं जिनको हम देखें। हमने बोला अ डॉग मस्ट बी एट द डोर, मतलब कि जो डॉग जो है वो दरवाजे पे ज़रूर होगा, मतलब कि उसकी जगह वहाँ पर है, मैं पहले से जानता हूँ एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि वो जो है वो डोर पे ही होगा। तो मैंने किस तरीके से बोला, अ डॉग मस्ट बी एट द डोर। आप इस तरीके से बात करते हैं। तो जब आप श्योर होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से, ये चीज़ जो है बिल्कुल ऐसा होगा, तो फिर हम वहाँ पे बोलेंगे, वहाँ पे मस्ट बी का यूज़ करेंगे। देखिए उसके आगे बढ़ते हैं हम। मैंने बोला शी मस्ट बी इन द ऑफिस, मतलब कि क्या हो गया, वो ज़रूर अपने ऑफिस में होगी। मतलब कि क्या हो गया कि मैं यहाँ पे मैंने किस तरीके से बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं अटेंड किया, तो मैंने
मैंने क्या बोला, वो ज़रूर मीटिंग में होगी या फिर वो ज़रूर ऑफिस में होगी, तो या फिर हम इस तरीके से समझते हैं। तो हमने क्या बोला, शी मस्ट बी इन द ऑफिस, मतलब कि मैं उसके रूटीन को भी जानता हूँ कि नहीं वो जो है इस टाइम पे ऑफिस में होती है, तो अभी जो है बिल्कुल ज़रूर वो अपने ऑफिस में होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा। अगर आप श्योर हैं तो ही आप यहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे, तो ही जाके वहां पर जो इसका प्रॉपर मीनिंग निकल पाएगा। इसी के साथ में हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो हमने देखा डेंजर मस्ट बी देयर, मतलब कि हमने क्या बोला, वहां पे जरूर खतरा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे जरूर खतरा है, मतलब बात अभी की हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वो अभी वहां पे जो है खतरा, वहां पे जो है जरूर खतरा है, इसलिए वो वहां पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, डेंजर मस्ट बी देयर, वहां पे खतरा जरूर है, इस तरीके की बात करेंगे। तो यहां पर जो हमने देखा, यहां पर हमने मस्ट बी के साथ में हमने अदर वर्ड का यूज करते हुए देखा। एक बात हमें यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि मस्ट बी के बाद में अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें मस्ट बी के बाद में अगर आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर हम वर्ब का यूज करना चाहते हैं तो या तो हम वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज कर सकते हैं, या तो हम वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल हमें समझना होगा, क्योंकि क्या है कि यहां पर हम ऑलरेडी मस्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे जब हम मस्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे बी जो है यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की तरीके से है, तो अगर हम इसके बाद में अगर वर्ब लगाना चाहेंगे तो वो कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगेगा, या तो वो आईएनजी में लगेगा, या फिर वो किस में लगेगा, या फिर वो थर्ड फॉर्म में लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जब ये आईएनजी इसमें जुड़ता है तो उसके बाद में मीनिंग किस तरीके से बदलता है। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमने मस्ट बी को ऐड किया, मस्ट बी के बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी, और आईएनजी के बाद में अदर वर्ड्स का हमने यहाँ पे यूज किया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मस्ट के साथ में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मस्ट के साथ में मस्ट का यूज हम इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, आज हम सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल बेसिस पे समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि सारी चीजें आप तक पहुंचे, सारी चीजों को प्रॉपर्ली समझ सकें। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मस्ट बी के साथ में हम आईएनजी के साथ में अदर वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि मैंने बोला विजय मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि यहां पर यह हो गया कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को लेके बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन वो चीज जो अभी हमारे सामने नहीं हो रही है, लेकिन हम बिल्कुल जानते हैं कि ये काम जो है अभी हो रहा होगा। तो मैंने क्या बोला, विजय मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, का मतलब ये हो गया विजय जो है वो जरूर क्रिकेट खेल रहा होगा अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि यहाँ पे ये काम जो है अभी कर रहा होगा कोई पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि क्या होता है कि हमारे घर में भी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल फिक्स होती हैं। तो कई बार हम जब हम कोई काम करना चाहते हैं, या फिर जब हम किसी पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तब हमें पता होता है कि ये पर्सन अभी ये काम कर रहा होगा, इसलिए इस काम को अभी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने विजय से कांटेक्ट करने की कोशिश की, शायद विजय से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे पता है कि इस टाइम पे अभी विजय क्रिकेट ही खेल रहा होगा। तो मैंने बोला विजय मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को लेकर श्योर हैं और हमें पता है कि इस टाइम पे वो काम जो है भी प्रोग्रेसिव में होगा, तो हम वहाँ पे मस्ट बी के साथ में बोलेंगे। अगर आपको डाउट है उस काम को लेकर तो फिर आप बिल्कुल इसका यूज़ ना करें, ठीक है। आपको वहां पे यूज करना है मस्ट बी के साथ में जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर हैं तब। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि यू मस्ट बी सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब कि क्या हो गया, आप जरूर गाना गा रहे होंगे, इस तरीके की बातें होंगी। तो हमने किस तरीके से बोला, यू मस्ट बी सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब कि आप जरूर गाना गा रहे होंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो बातें हो रही है यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी की तरीके से चल रही हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने बोला कि दे मस्ट बी लिविंग हेयर, मतलब कि अगर हमने बोला कि वो ज़रूर यहाँ पे रह रहे होंगे, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया कि अभी भी वो रह रहे, वो पहले भी रहते थे, वो अभी भी रह रहे हैं।
ठीक है, तो हमने किस तरीके से बोला, दे मस्ट बी लिविंग हियर, मतलब कि अगर हम कहीं से गुजर रहे थे, हमने देखा कि यहाँ पर वो लोग यहाँ पे अभी भी रहते हैं क्या, तो किसी ने बोला दे मस्ट बी लिविंग हियर, वो अभी भी यहाँ पे रह रहे होंगे, मतलब कि उनको जो है किसी तरीके की इंफॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल फिक्स है कि वो अभी यहाँ पे यहीं पे ही रह रहे होंगे, तो हम बोलेंगे दे मस्ट बी लिविंग हियर। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि शी मस्ट बी राइटिंग, वो अभी लिख रही होगी। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में अगर कंफर्म पता है तो मैंने क्या बोला, विराट मस्ट बी प्रैक्टिसिंग, मतलब कि क्या होगा, विराट जो है अभी प्रैक्टिस ज़रूर कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं जानता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम उनके वर्किंग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जस्ट हमारा पर्सनल इंटरेक्शन भी उनसे होता रहता है, तो हम उनके बारे में बिल्कुल श्योर होते हैं कि वहाँ पे ये काम ज़रूर हो रहा होगा, तो अब हम वहाँ पे मस्ट बी के साथ में आईएनजी लगाकर बात करेंगे। सो दैट विल बी रियली वेरी सिंपल। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने मस्ट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, सेकेंड में हमने मस्ट बी के साथ में अदर वर्ड का यूज़ किया, और उसके बाद में मस्ट बी के साथ में हमने वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ किया। और हम इस बात को देख रहे हैं कि हर बार में जैसे ही थोड़ा सा कुछ चेंज होता है वैसे हमारा सेंटेंस जो कुछ और कहने लग जाता है, तो यहाँ पे हमें उस सिचुएशन को समझना होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, हम इसके नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें मस्ट बी के साथ में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मस्ट बी के साथ में हम या तो वर्ब के साथ में आईएनजी लगा सकते हैं या फिर वर्ब के साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है जब हम मस्ट बी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो जाएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, मतलब कि उसका जो मेन जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद में हम मस्ट बी का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करके फिर हम उसको अदर वर्ड में लेके आएंगे, मतलब कि इसको हम पैसिव में मूव कर देते हैं। तो जहां पे हम देखते हैं इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड, मतलब कि क्या हो गया, इंग्लिश को ज़रूर सीखना चाहिए। हमने क्या बोला, इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए, तो हमने किस तरीके से बोला, इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड। हमने किस तरीके से बोला, मनी मस्ट बी सेव्ड, पैसे ज़रूर बचाने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर भी एक चीज़ अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी और फोर्सफुली तरीके से बोली जा रही है, वो चीज़ यहाँ पे फिक्स है, लेकिन हम बातों को अलग अलग तरीके से करते हैं तो हमारा सेंटेंस भी मूव हो जाता है। तो हमने किस तरीके से, टैलेंट मस्ट बी शोन, मतलब टैलेंट को दिखाना, शो करना ही चाहिए। इस तरीके से हमने क्या बोला, हमने बोला कि पॉकेट मनी मस्ट बी इंक्रीज्ड, मतलब कि पॉकेट मनी को बढ़ाना ही चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो हमने वो किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि बाइक्स मस्ट बी रिडन स्लोली, बाइक्स को स्लो चलाना चाहिए। हमने किस तरीके से बोला, कंप्यूटर मस्ट बी ऑपरेटेड, कंप्यूटर को ज़रूर चलाना चाहिए। हमने क्या बोला, दिस फूड मस्ट बी टेस्टेड, इस फूड को टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। या फिर हमने किस तरीके से बोला, कार मस्ट बी रिपेयर्ड, कार को जरूर रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब भी कोई चीज को देख रहे हैं हमारे आसपास में जो कि नॉन एक्टिव है, जो कि एक्टिव नहीं है, तो हम वहां पे चीजों के बारे में यूज करेंगे। तो हमने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि दिस मार्कर मस्ट बी यूज्ड, इस मार्कर का यूज जरूर होना चाहिए, इसका यूज जरूर करना चाहिए। मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि दीज लाइट्स मस्ट बी स्विच्ड ऑफ, ये लाइट्स को स्विच ऑफ ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे चीज़ों को हम यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम मस्ट बी के साथ में बात करते हैं। जैसे हमने क्या बोला, दिस बाइक मस्ट बी रिपेयर्ड, इस बाइक को रिपेयर ज़रूर करना चाहिए। हम यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें, मस्ट के कुछ और भी यूजेस हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने देखा कि मस्ट के जो 4 बेसिक तरीके के यूसेज हैं उनको हम किस तरीके से समझते हैं। धीरे धीरे जो है मस्ट का यूज़ जो है वो थोड़ा सा अलग होता जाएगा, थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा, थोड़े से उसमें वेरिएशंस होने लग जाएंगे, तो उनको हमें समझना होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये यहाँ पर हर किसी का अपना अलग अलग रोल है। जब हम इस बात को जो है हम यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम इसके थ्रू नहीं बोल सकते, हर चीज़ का अपना अपना रोल है। तो यहाँ पर आप कोई भी नाउन को उठाएं, अब उसके बाद में यहाँ पे जो कि ऑब्जेक्ट हो, जो कि नॉन एक्टिव हो, उसके साथ में मस्ट बी के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला वर्क मस्ट बी डन
डन, काम ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम काम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने किस तरीके से बोला, कोर्स मस्ट बी कंप्लीटेड, कोर्स जो है वो कंप्लीट होना ही चाहिए, इस तरीके की बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो हम मस्ट बी के साथ में आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, हमें करना है काम, मतलब करना है। लेकिन यहाँ पर हम नॉन एक्टिव चीज़ों को सामने लेके बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देंगे तो फिर यहाँ पे जो डूअर को अगर लगा देंगे तो फिर आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा। और अगर उसी चीज़ को अगर आप नॉन एक्टिव चीज़ को सामने लगाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मस्ट बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, तो अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हम नई नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है सब्जेक्ट, उसके साथ में मस्ट हैव प्लस अदर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं हम। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मस्ट हैव के बाद में फिर हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मस्ट के बाद में जो ये हैव है ये यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ऑलरेडी हमने उसको फिक्स कर दिया है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से देख रहे हैं, हमने फर्स्ट सेंटेंस बोला यू मस्ट हैव मनी। यू मस्ट हैव मनी का मतलब यह होगा कि आपके पास में पैसे ज़रूर होने चाहिए या फिर आपके पास में पैसा ज़रूर होगा। तो क्या हुआ कि कुछ चीज़ें इस तरीके की होती है कि जैसे कि अगर हम बात करें, हम रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, अगर कोई ट्रेन से सफ़र करना चाहता है तो हमने बोला कि यू मस्ट हैव टिकट्स। या फिर अगर हमने बोला कि अगर कोई मूवी देखना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टिकट। हमने किस तरीके से बोला, तो यहाँ पे चीज़ें क्या हुई, चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए जो आपसे कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ वाइट शर्ट। या फिर हमने बोला कि अगर किसी से बात करनी है प्रॉपरली, यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे चीज़ें जो होंगी वो बिल्कुल कंपलसरी है कि ये सारी चीज़ें आप में होनी ही चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ये चीज़ों का बिल्कुल क्राइटेरिया फिक्स है कि आप अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास में क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आप अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो फिर क्या, मैंने किस तरीके से बोला, यू मस्ट टेक परमिशन। लेकिन अगर मैंने बोला कि वहीं पे कोई स्लिप होनी चाहिए आपके पास में तो मैंने बोला कि यू मस्ट हैव स्लिप। या फिर मैंने किस तरीके से बोला, अगर आपके पास आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो फिर मैंने किस तरीके से बोला, यू मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स, यू मस्ट हैव अ डिग्री। इस तरीके से मैंने बोला। तो यहाँ पे चीज़ें जो है उसी तरीके से ही जाती हैं। आप अगर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव नॉलेज। तो यहाँ पे हम चीज़ों को देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो आप में होनी ही चाहिए, आपके पास में होनी ही चाहिए, उनको हम मस्ट हैव के साथ में बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अगला सेंटेंस है, राहुल मस्ट हैव अ कार। मतलब कि राहुल के पास में जो कार होनी ही चाहिए या फिर राहुल के पास में ज़रूर कार होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं क्योंकि राहुल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करता है। और हम ये चीज़ को भी समझते हैं कि नहीं, वो एक दो बार आया है तो हो सकता है उसी की कार हो और उसके पास में होगी ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने बोला कि राहुल मस्ट हैव अ कार। इस तरीके की बातें करेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है प्रियंका मस्ट हैव अ पेन। तो हमने क्या बोला, प्रियंका मस्ट हैव अ पेन। मतलब प्रियंका के पास में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रियंका के पास में जो है पेन होगी ही होगी, या फिर प्रियंका के पास में ज़रूर पेन होगी, या प्रियंका के पास में ज़रूर पेन होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से बोले। तो यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर्सन को लेके मैं श्योर हूँ कि इस पर्सन के पास में ये चीज़ तो ज़रूर होगी। तो मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि ही मस्ट हैव अ मोबाइल। इसके पास में एक मोबाइल तो ज़रूर होगा। मैंने बोला कि शी मस्ट हैव मनी। उसके पास में पैसे तो ज़रूर होंगे। या फिर मैंने बोला कि ही मस्ट हैव चेंज। इसके पास में चेंज तो ज़रूर होगा। तो जब हम कोई भी चीज़ के बारे में बात करें, जो चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं बिल्कुल श्योर हैं कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से है तो यहाँ पर हम मस्ट हैव के साथ में बात करेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ज़रूर होगी। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो यू मस्ट हैव अ सिम कार्ड। आपके पास में एक सिम कार्ड तो बिल्कुल ज़रूर होगी। तो ये चीज़ क्या हुई, ये चीज़ को मैंने समझा कि अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपके पास में सिम कार्ड ज़रूर होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल बेसिक है, तो वहाँ पर वो चीज़ ज़रूर होगी। तो यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट हैव अ पेन। आपके पास में पेन होगी होगी। यू मस्ट हैव बुक्स। आपके पास में किताबें होंगी होंगी। तो यहाँ पे चीज़ें जो है बिल्कुल कंपलसरी की तरीके से कि ये सारी चीज़ें जो है ज़रूर आपके पास में
होनी चाहिए, ज़रूर ये चीज़ आपके पास में होगी। इस तरीके की बात करते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ में मस्ट हैव का यूज़ करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया है, और थर्ड फॉर्म के यूज़ करने के बाद में फिर हमने अदर वर्ड का यूज़ कर दिया है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ को समझना होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहाँ पे ऐड किया, वैसे ही ये सेंटेंस अभी हमारा प्रेजेंट में था। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास में पैसे होने ही चाहिए, यू मस्ट हैव मनी। आपके पास में मोबाइल होना ही चाहिए, आपके पास में लैपटॉप होना ही चाहिए, यू मस्ट हैव अ मोबाइल, यू मस्ट हैव अ लैपटॉप। इस तरीके की बातें तो यहाँ पर बात अभी की हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे हैव के साथ में थर्ड फॉर्म को लगाया, ये चीज़ यहाँ से पास्ट के लिए मूव हो गई। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमने किस तरीके से बोला, जैसे ही यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लगाया वैसे ही ये पास्ट के लिए मूव हो गई। तो अब हमने किस तरीके से देखा, जैसे अगर कोई चीज़ अगर हम बात करें, जब कोई समय बीत गया और मुझे लगता है कि वो जो समय था उस समय में इस चीज़ का आपके साथ में होना या फिर उस चीज़ का आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए था, तब हम वहाँ पर मस्ट हैव का के साथ में यूज़ करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। देखिए किस तरीके से जिस तरीके मैंने बोला ही मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, मतलब कि क्या हो गया कि उसको मेडिसिन ज़रूर ले लेनी चाहिए थी। मतलब कि ये बात मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं अभी उसको मेडिसिन ले लेनी चाहिए, वो टाइम चला गया, पास हो गया, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि ही मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, मतलब कि उसको दवाई जो है या मेडिसिन जो है वो ज़रूर ले लेनी चाहिए थी, उसने नहीं ली इसलिए उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको दवाई तो बिल्कुल ज़रूर ले लेना चाहिए था। मैंने किस तरीके से बोला, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला कि रोहित मस्ट हैव बीटन। ठीक है, मतलब कि मैंने किस तरीके से बोला, रोहित को पीटना चाहिए ही था। इस तरीके की बात करेंगे। तो अगला सेंटेंस अगर हम बात करें, हमने बोला कि शी मस्ट हैव सीन मी, उसने मुझे ज़रूर देखा होगा। ठीक है, उसने मुझे ज़रूर देखा होगा, मतलब कि ये चीज़ क्या हुआ, ये सेंटेंस पास्ट में चला गया। मैंने किस तरीके से बोला, उसने मुझे ज़रूर देखा होगा। या फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यू मस्ट हैव रिडन बाइक स्लोली, आपको बाइक बिल्कुल स्लो चलानी ही चाहिए थी, आपने तेज क्यों चलाया। तो जब हम इस तरीके की सिचुएशन पे बात करते हैं, तब हम वहाँ पे मस्ट हैव के साथ में किसका यूज़ करेंगे, वो आपके थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैंने बोला कि यू मस्ट हैव गेट योर मोबाइल रिचार्ज, आपको अपने मोबाइल को रिचार्ज करना चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉट योर मोबाइल रिचार्ज, आपको अपना मोबाइल जो है ज़रूर रिचार्ज करवाना ही चाहिए था। या फिर मैंने क्या बोला, यू मस्ट हैव टेकन टी, आपको चाय ज़रूर पीनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव टेकन रिस्क, आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए था। या फिर कहीं आप चले गए और कोई जो है आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आप जो है हेजिटेट हो गए, तो उसके बाद में आपको मैंने बोला यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश, यू मस्ट हैव टॉक्ड विद दैम, आपको उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए थी, आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए थी, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए था। तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे समय चला गया और पीछे में कोई बड़ी चीज़ मिस हो गई, तो हमने किस तरीके से बोला, यू मस्ट हैव डन दैट। कोई अगर इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यू उसका अच्छा नहीं गया, तो हमने किस तरीके से बोला, यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए था, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। कोई अगर एग्जामिनेशन में गया, एग्जाम दे के आया और बोला कि मेरा एग्जाम अच्छे से नहीं गया, तो हमने किस तरीके से बोला, यू मस्ट हैव रिवाइज्ड। या फिर हमने बोला कि यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपको उस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव स्टडीड प्रॉपरली, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो वहां पर हम किससे बोलेंगे, मस्ट हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हुए यहां पर बोलेंगे। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि चीज़ें जो है, क्योंकि थोड़े से चेंजेस के बाद में अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दें तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में ही चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसको बार बार रिवाइज करना होगा, और रिवाइज करने के बाद में हमें उसको सिचुएशन को समझना होगा कि किस सिचुएशन में इसका यूज़ हो रहा है। और मेरे सामने जब ये सिचुएशन आएंगी तो उस टाइम पे बिल्कुल मुझे इस तरीके से बोलना है। और इवन मैं आज भी जो सिचुएशन को मैंने फेस किया, वहाँ पे कहाँ पे इनका यूज़ मैं कर सकता था, कहाँ पे इनकी ज़रूरत थी, और अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ तब भी इनका यूज़ कहाँ पे मैं कर सकता हूँ, तो इनके बारे में हमें सोचना होगा।
और उसके बाद में इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है सब्जेक्ट प्लस उसके साथ में मस्ट, देन हैव, देन हैड, देन उसके बाद में अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने हैव का यूज़ भी कर दिया और उसके बाद में हमने हैव का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो है वो हमने यहाँ पर हैड का यूज़ कर दिया। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हैव का सेकेंड फॉर्म भी हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो हैड है ये यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। सेकेंड फॉर्म अगर होता तो फिर वो डायरेक्ट ही आता उस सेंटेंस में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेते हुए आ रहा है, दैट्स वाई ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने अगर आपसे बोल दिया कि ही मस्ट हैव हैड अ कार, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास में कार ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर हमने बोला उसके पास में कार ज़रूर होगी, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल उनके पास में ये चीज़ होनी ही चाहिए, तब हम वहाँ पे हैव के साथ में हेड के साथ में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि अगर हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हमें पता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ निकल कर हमारे सामने आती है तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने दो चीज़ों को क्यों यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर ये जो हैड है इसको हमने यहाँ पे मेन वर्ब की तरीके से यूज़ किया है, और ये यहाँ पर जो हैव है दिस इज़ पार्टिटिव, ये जो है ये हमारे लिए पार्टिटिव है, और ये जो मस्ट है ये हमारे लिए मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर ये मस्ट क्या हुआ, हमारे लिए मॉडल हुआ, हैव जो है वो पार्टिटिव है, और यहाँ पे जो हैड है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर हमने देखा तो हमने किस तरीके से बोला, ही मस्ट हैव हैड अ कार, मतलब कि उसके पास में कार तो बिल्कुल ज़रूर होनी ही चाहिए। हमने बोला कि अर्जुन मस्ट हैव हैड मनी, अर्जुन के पास में तो पैसे ज़रूर होंगे, अर्जुन के पास में बिल्कुल ज़रूर पैसे होंगे। जब आप बिल्कुल श्योर हैं तब आप हैव हैड के साथ में भी अपनी बात को बता सकते हैं। हमने बोला कि शी मस्ट हैव हैड स्किल्स, मतलब कि उसमें जो स्किल्स बिल्कुल होंगी। समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पे हम बात को फोर्सफुली तरीके से बता रहे हैं। हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कि ही मस्ट हैव हैड अ बाइक, उसके पास में एक बाइक तो बिल्कुल ज़रूर होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसी चीज़ को अगर हम चाहें तो एडवांस तरीके से बता सकते हैं हैड के साथ में, और नॉर्मली अगर हम बात बताना चाहें तो मस्ट हैव के साथ में हम अपनी बात को बता सकते हैं। इसी के साथ में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ से चीज़ें हमें जो है थोड़ा समझना होगा। आप अगर नॉर्मल तरीके से बोलना चाहते हैं मस्ट हैव के साथ में बोलें, आप अगर उसी चीज़ को थोड़ा सा एडवांस बना के बोलना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मस्ट हैव के साथ में हैड का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट और मस्ट हैव के साथ में। इस बार हम यूज़ करने वाले हैं बीन का यूज़, और बीन का यूज़ करने के बाद में डायरेक्टली हम अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर हम चाहें, अगर अदर वर्ड का यूज़ हमें यहाँ पे करना होगा, तो जैसे मैंने सबसे पहला सेंटेंस बोला, मैंने बोला शी मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर, ठीक है। मैंने बोला कि शी मस्ट हैव बीन अ डॉक्टर, मतलब कि हम बात करें कि उसको जो है एक डॉक्टर होना चाहिए था, उसको डॉक्टर बनना चाहिए था। हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला कि आई मस्ट हैव बीन हियर, मुझे यहाँ पर होना चाहिए था। या फिर मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला मुझे यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए था, आई मस्ट हैव बीन हियर, इस तरीके से। या फिर मैंने किस तरीके से बोला, ही मस्ट हैव बीन अ लीडर, उसको ज़रूर एक लीडर होना चाहिए था। तो यहाँ पे चीज़ें किस तरीके की बात करेंगे, बिल्कुल कंपलसरी के साथ में। जब हमें बिल्कुल क्वालिटीज़ पूरी नज़र आ रही हैं और हमें लगता है कि यहाँ पर इस पर्सन को ही लीड करना चाहिए था, ही मस्ट हैव बीन अ लीडर, तो इनको लीडर होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो अभी लीडर नहीं है, लेकिन उनको लीडर यहाँ पे होना चाहिए था। तो पास्ट की बात हो रही है। यू मस्ट हैव बीन अ लॉयर, आपको जो है लॉयर होना चाहिए था। जैसे कि कई बार होता है कि हमारे सामने कुछ हमारे दोस्त लोग या हमारे साथ के लोग जब बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डील करते हैं, या फिर अपनी बातों से कन्विंस कर देते हैं, तो हमने बोला कि अरे भाई क्या
कर रहे हो, आपको तो क्या होना चाहिए था, लॉयर होना चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट हैव बीन अ लॉयर। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं, इस तरीके से चीज़ों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कई बार मजाकिया तरीके से भी हम बोल देते हैं, अरे भाई आपको तो लीडर होना चाहिए था, अरे आपको तो डॉक्टर होना चाहिए था, आपको तो पॉलिटिशियन होना चाहिए था। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो आपको तो पुलिस वाला होना चाहिए था। तो जब हम इस तरीके की बात करेंगे तो हम किस तरीके से बोलेंगे, यू मस्ट हैव बीन अ पुलिस ऑफिसर। इस तरीके से हम सेंटेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि मस्ट हैव बीन के साथ में, तो इसी के साथ में अगर हम देखें तो हमने मस्ट के अभी तक जो है 8 तरीके हमने देखे हैं, 8 अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कंडीशंस, जो कि बिल्कुल अपने आप से, मतलब जब हम बात कर रहे हैं, जब मस्ट का यूज अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस जो है वो बदलते जा रही हैं। कंडीशंस के बारे में बात करें तो कंडीशंस वहां पे ये है कि भाई ये काम बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल अनिवार्य है, ये काम बिल्कुल हम इस काम को बिल्कुल फोर्सफुली तरीके से करना होगा हमें यहाँ पे, या करवाना होगा, तब हम वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद में अगर हम लास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करने के बाद में मस्ट हैव बीन का यूज़ करते हैं। मस्ट हैव बीन के बाद में हमने यहाँ पे देखा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करके अदर वर्ड का यूज़ कर देना है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर हमें एक्टिव वाले सब्जेक्ट्स को नहीं लाना है। जैसे कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, तो मैं अपने आप को यहाँ पे नहीं लाऊंगा, मैं यहाँ पे नॉन एक्टिव चीज़ों को लेके आऊँगा। जैसे दिवाली मस्ट हैव बीन सेलिब्रेटेड, मतलब कि क्या हो गया, दिवाली को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, दिवाली मस्ट हैव बीन सेलिब्रेटेड, दिवाली तो जरूर सेलिब्रेट करनी चाहिए थी। हमने किस तरीके से बोला, वर्क मस्ट हैव बीन डन, काम तो पूरा हो जाना चाहिए था। हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला दिस प्रोडक्ट मस्ट हैव बीन बॉट, इस प्रोडक्ट को तो खरीद लेना चाहिए था। तो बात पीछे की हो रही है। हमने किस तरीके से बोला, दिस रूम, उसके बाद मैंने बोला मस्ट हैव बीन डेकोरेटेड, इस रूम को तो सजा देना चाहिए था। तो हम वहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे, हम यहाँ पे मस्ट हैव बीन के साथ में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर एक्टिवनेस के साथ में बात करते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो मस्ट हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए, बीन का यूज़ करते हुए आप वहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। तो आपने किस तरीके से बोला, आपने यहाँ पे बोला, आपने किस तरीके से बोला, मोबाइल मस्ट हैव बीन सोल्ड, मोबाइल को तो मोबाइल ज़रूर बेच देनी चाहिए थी। इस तरीके से बात करेंगे। तो हमने किस तरीके से बोला, कई बार इस तरीके से होता है कि कई लोग रिग्रेट करते हैं बाद में कि जस्ट हमें इंग्लिश हमने थोड़ी लेट सीखी। तो हम क्या बोलेंगे, अरे भाई इंग्लिश तो आपको सीख लेना चाहिए था पहले ही। तो हमने किस तरीके से बोला, इंग्लिश मस्ट हैव बीन लर्न्ड, इस तरीके से हमने बोला। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट के जितने भी यूजेस हैं हमने यहाँ पे देखा प्रॉपर तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा चीज़ों का यूज़ कि हम कितना अलग अलग तरीके से, जब हम किसी एक वर्ड का यूज़ हम जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ में जोड़ देते हैं या फिर उनके साथ में कोई दूसरे वेरिएशंस करते हैं, तो उसके बाद में उसका मीनिंग ही कुछ अलग निकलने लग जाता है। तो इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने पूरे मस्ट की कंडीशंस को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो जो है आप तक रेगुलर पहुंचता रहे, और उसी के साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें कंटिन्यूस इंग्लिश के ऊपर। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उस टाइम तक थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।